आज अगर रावण घोषणा कर दे कि आओ तुम्हारे कष्ट हम मिटाएंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमने पूरे जीवन में यही आरती गाते और सुनते रह गए। जितनी भी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, पूजाएं हैं, सब बस इसके लिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और न मिटे तो ये न जाए जगदीश के पास। जगदीश सामने खड़े रहे, वो निकल जाएगा उधर। आज अगर रावण घोषणा कर दे कि आओ तुम्हारे कष्ट हम मिटाएंगे, 100-100 करोड़ रुपए हम देंगे, और ठाकुर जी उधर खड़ा होकर के कहें कि आओ आत्मज्ञान देंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं रावण के पास भीड़ लग जाएगी। ठाकुर जी खड़ा होकर कहेंगे ये क्या हो रहा है। आपने श्री रितेश्वर जी महाराज की बातों को समझ लिया, अब आगे बात करते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमने पूरी जीवन यही आरती गाते और सुनते रह गए। तभी तो महाराज जी कहा, अगर रावण पैसा बांटने लगे तो भीड़ लग जाएगा कि हमें कुछ आज मिलने वाला है। लेकिन एक आरती ऐसा भी है जो पूरी दुनिया में मन से ऊपर उठकर गाया जाता है। दीन दयाल दयामय संतन संतपति, भक्ति मिले अन पायनी आरत प्रेम गति। सदगुरु बंदी छोर की पर आरती की जय। चरण कमल चित लाई के सब अर्पण की जय। चरण कमल चित लाई के सब अर्पण की जय। इस आरती में सब अर्पण करने को कहा गया है। गुरु आपके चरणों में चित के साथ सब समर्पण कर देंगे। अगली पंक्ति में 5 तत्वबाती बरी जगमग उजियारा, जगमग ज्योति प्रकाश के हिय गया अंधियारा। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में चलने पर हमें 5 तत्वों का ज्ञान और साक्षात्कार होने लगता है। इस आरती के पथ पर चलने से हमें आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान के साथ हमें परमात्मा का दर्शन भी होता है। कुल मिलाकर हमारे कहने का भाव यह है कि आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए 5 तत्व 25 प्रकृति से ऊपर उठना पड़ता है। 3 गुणों से हमें ऊपर उठना पड़ता है। सब कुछ गुरु के चरणों में त्यागना पड़ता है। तब जाकर के हमें आत्मज्ञान और परमात्मा का दर्शन होता है।